Hello everyone, how are you all? I'm Poonam Mehta from Destiny Action. Welcome you all to my YouTube channel. So I'm back again with the August month reading, पिका कार्ड रीडिंग, जिसमें आपको एज यूजुअल तीन आपको ये ब्रेसलेट्स दिख रहे हैं. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. नंबर 1 इज एमेथिस्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट, सेकेंड इज हाउलाइट ब्रेसलेट, थर्ड इज टाइगर आई. तो आप इंट्यूटिवली इन तीनों को चूज़ कीजिए. वी विल स्टार्ट विद द अगस्त रीडिंग, जिसमें आपके वीकली 4 वीक्स कैसे जाएंगे, आपके हेल्थ कार, आपके अबंडेंस, आपके लव मैसेज, सरेंडर, सेल्फ केयर, लॉट मोर आर देयर. तो जो भी सबसे पहले तो आप अपना पाइल चूज़ कीजिए. सो अकॉर्डिंगली you will get your readings, and be informed that this is just a journal reading. This is so take what resonates with you and leave the rest. So all the best. Choose anyone. Hello group 1. So you have chosen this beautiful amethyst bracelet. So let's start with your reading for August. कि क्या ला रहा है अगस्त मंथ आपके लिए. तो सबसे पहले we will take out your 4 weeks, and then we will go to other cards. जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक if intuitively I can see आप लोग फाइल 1 आप लोग बहुत ज़्यादा आई थिंक इंट्यूशन में बिलीव करते हैं. आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं आप लोग मे बी यू आर इंक्लाइन टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, और हीलिंग प्रोफेशन में भी हो सकते हैं. सो you are very clear, your thoughts are very clear. So I've chosen your week 1, week 2, week 3, week 4. अब फटाफट आपके बाकी ओरेकल कार्ड्स भी ले लेते हैं. What your health message is there for August? Let's see. This is your health, and then we have abundance. What is abundance message for you? Then we will have your love message. अगस्त क्या आपके लिए लव मैसेज लेकर आ रहा है आपकी लव लाइफ के लिए. लेट्स सी. Then we have your surrender cards. What you need to surrender to move ahead. आपको क्या सरेंडर करना चाहिए अगस्त में. And then we have our self care cards. Self care is very important. अपना ध्यान रखेंगे तो ही दूसरों का ध्यान रख पाएंगे, है ना. तो ये आपका हो गया है योर सेल्फ केयर. एंड देन वी हैव आर्कएंजल मैसेज फॉर यू. क्या आर्कएंजल माइकल आपको कहना चाहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. वीक 1, वीक 2, वीक 3 and week 4. Okay, so let's start with your week 1. Week 1 you will be trapped in a illusion. कहीं ना कहीं आपके आसपास या फर्स्ट वीक में आपको ऐसा लगेगा कि ओ ये तो नहीं हो पा रहा है, या मे बी बिकॉज ऑफ योर सेल्फ बिलीफ जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं कि नहीं यू आर नॉट दैट डिज़र्विंग, या ये अगर काम नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं गलती आपकी ही है. मे बी वो आपके पुराने बचपन के या कहीं के भी कोई बिलीव्स आपने सेट कर लिए अपने माइंड में, तो उन चीज़ों को यू हैव टू ब्रेक, देन ओनली यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ. तो वीक 1 में वही है, आपको उन सेल्फ बिलीव्स पे अपने ऊपर काम करना है. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी कोई एडिक्शंस हैं विच यू विल लीव इन योर यू विल ट्राई टू लीव दैट इन फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट. तो दैट कैन बी नेगेटिव थाट्स की, चाहे वो एडिक्शन हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं या नेगेटिव बिलीफ रखते हैं, या कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया की या किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है. तो यू वांट के मुझे आपको पता है कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना एक आदत जब हो जाती है तो उसको फिर बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इंस्टेड ऑफ कि आप ऐसी चीज़ की आदत लगाएं जो आपके लिए नेगेटिव हो या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसी आदतें बनाइए जो आपको अपलिफ्ट करें, जो आपकी ग्रोथ में काम आए. तो कहीं ना कहीं मुझे फर्स्ट वीक में लग रहा है कि आप उन चीज़ों पे काम करेंगे जो आपने अपने आप को ट्रैप जो आप महसूस करते हैं हमेशा,
उस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे, वो कहते हैं ना सारे बंधन तोड़ के ठीक है, तो सारे बंधन, सारे जो इल्यूजन, जो आपने एक वो बबल क्रिएट किया हुआ है ना, कि एक सेल्फ बिलीफ का, सेल्फ उसका कि नहीं मैं, मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती या कर सकता, वो इस वीक आप तोड़ेंगे, एंड देन यू विल ग्रो एज अ पर्सन, यू नो, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। सेकेंड वीक में कहीं ना कहीं जब आपने ये चीज़ देखी, कितने अच्छे से कार्ड आया कि जैसे ही आप अपने जो आपको ऐसे बिलीफ जो आपको कहीं ना कहीं रोक रहे हैं आपकी ग्रोथ में, यू नो, एक वो कहते हैं ना पत्थर बन के बैठे हुए हैं, उनको जैसे ही आप निकालेंगे, जैसे ही उन यू नो उन जंजीरों को तोड़ देंगे, तो यू विल बी बिकम अ एनलाइटन, यू कैन से एनलाइटेड पर्सन, ऐसा इंसान जिसको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, बिकॉज यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ, आपने अपने ऊपर काम करके आपने वो चीज़, यू कैन से, आपने वो अर्न की है, आपने उसमें मेहनत की है, ठीक है। तो जैसे ही सेकेंड वीक आएगा, यू विल फील मोर कंटेंट, यू विल फील मोर काम, और आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही आपकी ये प्रॉब्लम, आपको इसको आगे बढ़ेंगे, इसको सारे वो कहते हैं ना जंजीरों बंधनों को तोड़ के जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, तो यू विल गेट योर आंसर्स, जो आपको आंसर्स नहीं मिल रहे थे या जो आपके काम रुके हुए थे, वो आपको धीरे धीरे होते हुए नज़र आएंगे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप न्यू आइडियाज़ की, इंस्टेड ऑफ गेटिंग न्यू आइडियाज़ ना, आप पुराने जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उन पे वर्कआउट करेंगे कि नहीं ये काम अच्छा, ऐसा भी तो कर सकते थे ना, ऐसे हम करते होते थे, कहीं मे बी आपके बड़े फैमिली में या कुछ उनसे गाइडेंस लेके, डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ लोग मे बी किसी टैरो रीडर से अपनी रीडिंग करवाएंगे, या किसी मे बी किसी वाइज काउंसलर के पास जाएंगे, काउंसलिंग भी ले सकते हैं, विच विल बी हेल्पफुल फॉर देम, बिकॉज नाउ दे आर नाउ दे हैव ब्रोकन दीज टाइज, जो पुराने उनके सेल्फ बिलीव्स जो उनको रोक रहे थे, उनको उन्होंने तोड़ दिया है। तो अब थर्ड वीक में क्या होगा, जैसे ही आप ये थर्ड वीक में आपकी विक्ट्री देखिए, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, ऑब्वियसली जब आपने अपने जो आपके सेल्फ बिलीव जो आपको रोक रहे थे कहीं ना कहीं, उनको तोड़ के जैसे ही आप आगे बढ़े, चाहे आपने किसी काउंसलर की हेल्प ली, या आप स्पिरिचुअलिटी इतने इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी हुए, थोड़ा सा भगवान की तरफ, और यू कैन से डिवाइन की तरफ, व्हेन आप थोड़ा सा उनकी तरफ मुड़े, तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा, विक्ट्री। और विक्ट्री क्या, मे बी इट्स अ पब्लिक रिकॉग्निशन, जो भी आप कर रहे हैं आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको लोग पसंद करेंगे, बिकॉज यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ, आप ग्रेजुअली अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने अपने ऊपर काम किया है। और जैसे ही हम अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो धीरे, हम हमेशा क्या सोचते हैं कि हम दूसरों को बदलें, नहीं, दूसरों को बदलने से कुछ नहीं होता है, यू हैव टू स्टार्ट विद योर ओन सेल्फ। जैसे ही आप अपने आप को बदलेंगे, आप अपने, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जाएगा। तो ठीक है, देखिए जैसे ही आपने अपने ऊपर वर्क किया, किसी काउंसलर की हेल्प ली, और आप खुद इतने एक इतने अच्छे, अपने आप को ही कई बार हम काउंसलिंग दे देते हैं कि नहीं, येस दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज विजडम आ जाता है आप में जब आप अपने ऊपर वर्क करते हो, तो आपको विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी। और मुझे लगता है कुछ लोगों की प्रमोशन भी ड्यू है, तो वो थर्ड वीक ऑफ अगस्त में हो सकती है, और अगर हुई तो पार्टी पक्का ठीक है। मुझे मत भूलिएगा, कमेंट में ज़रूर आकर बताइएगा। तो जिसके भी किसी को आई थिंक स्कॉलरशिप या अवार्ड या प्रमोशन किसी की अगर ड्यू है, तो थर्ड वीक ऑफ अगस्त में ग्रुप 1 आपको वो मिल सकती है, एंड यू विल गेट रिकॉग्निशन, आपके काम को, वो कहते हैं ना, एक काम को नाम मिलेगा, आपको पहचान मिलेगी। एंड देन फोर्थ वीक में आई थिंक यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आपने इतना काम किया है, सब कुछ किया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आप नहीं कर पाए। तो अब आपको फोर्थ वीक में उनको, जो भी नहीं हुआ है उसकी तरफ नहीं सोचना है। सी, उसकी बकेट में कितनी चीज़ें हैं, बट शी इज़ थिंकिंग ऑफ द अदर थिंग्स विच आर नॉट इन द बकेट, शी इज़ टोटली ओवरबर्डनड ऑल्सो, और बैलेंस की कमी है कहीं ना कहीं। तो वही फोर्थ वीक में यू विल सिट बैक एंड सी, बट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स विच यू गॉट इन द थर्ड वीक। थर्ड वीक में आपको मिल रहा है, आप ग्रेजुअली अपनी अगस्त में पूरी एक जर्नी देखिए, कहाँ फर्स्ट वीक में जहाँ पर आपके नेगेटिव थॉट्स थे,
आपके सेल्फ बिलीव्स थे जो कि आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ लेके आ रहे थे, आपने उन पर काम करके उनको तोड़ के आप आगे बढ़े। आगे बढ़कर आपने हेल्प मांगी, चाहे वो किसी इंसान से हो, चाहे वो सीधा डिवाइन से हो, और आपको वो हेल्प मिली भी। अब हेल्प मिली है तो उसका रिजल्ट भी आपको मिला है, ठीक है। आपको, आप आगे भी बढ़े हैं, आपको विक्ट्री भी मिली है, आपको रिकॉग्निशन भी मिली है। लेकिन हम ह्यूमन जो है ना, हम लोग हैं ना, जो वो हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए होती है। तो कई बार यू हैव टू वेट एंड वॉच। कई बार द ओनली थिंग इज़ वी हैव टू बी इन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कि जितना मिला है मे बी इट्स ऑल बिकॉज कि मैंने अपने वर्क किया है और ये भगवान का एक ब्लेसिंग है, क्या पता मुझे इतना भी ना मिलता। ओके तो डेफिनेटली फोर्थ वीक में यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, और थोड़ा ओवर वर्क, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते आ रहे हैं, थोड़ा काम एक सेग्रीगेट उसमें कर लीजिए, दूसरों से भी काम करवाइए, सारा काम अपने ऊपर मत ले लीजिए आप। आई नो यू पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग ग्रुप वन, बट द थिंग इज कई बार अपनी सेहत का भी हमें उतना ही ध्यान रखना होता है। सो फोर्थ वीक में थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। सो दिस इज़ फॉर योर वीक्स। तो ओवरऑल मुझे क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप का ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मंथ होगा अगस्त, जिसमें आप अपने अपने ऊपर वर्क करके काफ़ी कुछ अचीव भी करेंगे, और एक हैपनिंग वीक रहेगा। यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ, जो कि आपको आगे जो मंथ्स रह गए हैं 2023 में उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। बट द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू बी इन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, और बी लिटिल मोर काम इन योर एनर्जीज। थोड़ा आराम से धीरे धीरे करेंगे और सब काम होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए बाकी अब आपके कार्ड्स देख लेते, हेल्थ कार्ड देख लेते हैं आपका क्या कह रहा है। डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, येस, बिकॉज मुझे वही लग रहा है, स्ट्रेस होगा या कुछ होगा, एंड यू आर वर्किंग, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, थोड़ा सा। और कहीं ना कहीं इसमें आप एडिक्शंस का भी बात हुई है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आप क्या पी रहे हैं, कितना ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। एंड मे बी यू आर फॉलोइंग सम डाइट और समथिंग विच इज़ गुड, चाहे आप कोई भी डाइट ले रहे हो, मे बी फॉर वेट लॉस और एनीथिंग, अच्छे से उसको लीजिए। फ्रूट्स का इंटेक और हाइड्रेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिए, विच विल बी गुड फॉर you. Then we have your abundance cards. कॉन्शियस कंज्यूमर, यस। अब देखिए इतना पैसा आप बना रहे हैं, इतना विक्ट्री हो रही है, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी लिटिल मोर कॉन्शियस अबाउट योर अबाउट बाइंग ऑल्सो, ठीक है। कई बार आजकल जैसे सोशल मीडिया पे बस कुछ ना कुछ बैठे हैं और कभी कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, कभी कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यू हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल, ताकि ये सिचुएशन ना आए। तो वो कहते हैं ना कि जितनी ज़रूरत है उतना ही अगर हम लें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके हिसाब से, और देखें आप क्या ले रहे हैं, मेन फोकस वो होना चाहिए कि वो चीज़ आपके लिए कितनी यूज़फुल है, देन ओनली गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन स्किप, यू कैन ऑलवेज स्किप, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्शियस कंज्यूमर बनिए, थोड़ा सा कॉन्शियसली चीज़ों को बाय कीजिए, देन डेफिनेटली abundance is yours. Love life. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. तो अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने कई बार क्रिटिसाइज कर देते हैं। ऑब्वियसली नो बडी इज़ परफेक्ट, ठीक है, लेकिन एक रिश्ते में, एक प्यार में एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि तुम जैसे भी हो, यू आर माइन, ओके। तो चाहे उसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव हैं, किस में नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, हर किसी में होते हैं। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए रादर देन क्रिटिसाइजिंग एंड एवरी टाइम टॉन्टिंग ऑन दैट लिटिल थिंग। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके इस रिलेशनशिप पे, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, सो बी लिटिल मोर केयरफुल के अगर आप किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए क्या, अगर आप अपने लवर के लिए अच्छा नहीं बोल रहे हैं तो बुरा भी मत बोलिए। वैसे तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि always appreciate others, because if you want appreciation you need to give appreciation also, ठीक है। हम
अपने लिए चाहते हैं, अगर वही हम दूसरों को देना शुरू कर देना, तो डेफिनेटली आपके रिलेशन चाहे वो किसी के साथ भी हो, वो आपको वही मिलेगा जो आप देंगे। तो जो आप देंगे, चाहे वो प्यार है, चाहे वो ट्रस्ट है, डेफिनेटली यू विल गेट बैक। हाँ, टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन वही है ना, सबसे पहले आपको अपने आप को चेंज करना है। तो वही है, वेन एवर यू विल ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, योर रिलेशनशिप विल ऑल्सो ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी। नाउ सरेंडर, व्हाट यू नीड टू सरेंडर, सरेंडर टू योर फुल पावर। डेफिनेटली योर, जैसे आपको इसमें विक्ट्री रिकॉग्निशन भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो डोंट प्ले इट स्मॉल, जैसे आपके इल्यूजन्स में थे आप, यू आर, हाउ ब्यूटिफुली दे हैव कम अप ना, कि आप में इतना पावर है, इतना सब कुछ है, बट बिकॉज ऑफ योर सेल्फ बिलीव, बट बिकॉज ऑफ योर ईगो, you are not going, you are not doing what you need to, and you are not getting what you need to get. तो यू डिज़र्व अ लॉट आप, लेकिन आप अपने आपके सेल्फ बिलीव्स ही ऐसे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना नहीं कर सकती। लेकिन सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर, आपने अपना अभी फुल पोटेंशियल यूज़ ही नहीं किया है। ठीक है, डोंट प्ले इट स्मॉल, प्ले बिग, एंड यू विल गेट एवरीथिंग। ऑब्वियसली विक्ट्री इज योर्स। ओके, सो स्टार्ट ड्रीमिंग, ड्रीम बिग। सेल्फ केयर, फैमिली, ऑब्वियसली फैमिली से बढ़कर कुछ है ही नहीं लाइफ में। हम पैसा आना जाना है, खुशियाँ आनी जानी है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन अगर फैमिली है तो सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। अगर एक अच्छी फैमिली है, वही आपके रिलेशनशिप में भी वही आया था कि अगर आप आपस में कंपैटिबल हैं, अगर आप एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, क्रिटिसाइज़ नहीं करते, नेगेटिव की जगह ओनली पॉजिटिव यू चूज़ ना, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। और वो आपके अगस्त में होगा ही होगा, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एंड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, मैंने पहले भी कहा, ग्रोथ हैज़ टू हैपन। ठीक है, ग्रोथ को होना ही है। अब फैमिली का जहाँ साथ होगा, जहाँ एक दूसरे के लिए आप टाइम निकाल रहे हैं, तो थोड़ा घूम कर आइए, इंजॉय कीजिए अगस्त को। एंड डेफिनेटली, और अगस्त में तो हमारा तीज का त्यौहार भी आता है हस्बैंड वाइफ का, तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय। गॉड ब्लेस यू। And then what Archangel Michael has to say, let it go, let it go. See how beautifully they have synchronized ना। तो वही है कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। If you're focusing on negative, if you're focusing on the things which you're not getting, rather than focusing on the things which you already have, तो प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा जी। ठीक है, तो वही कहते हैं ना, दूसरे की थाली में तो हमेशा भरा भरा ही लगता है। ठीक है, और अपनी थाली लगती है, अरे मुझे इतना से दे, जैसे छोटे बेबी नहीं करते हैं कि मम्मा ने उसको ज़्यादा दे दिया और मुझे कम दिया है। तो कई बार ना हम भी वो डिवाइन के छोटे बच्चे बन जाते हैं कि नहीं, उसको तो इतना कुछ दे दिया भगवान, मुझे तो इतना सा दिया है। तो ये सोचो कि अगर भगवान ने इतना आपको दिया, तो ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी थाली में इतना भी नहीं है। ओके, सो यू हैव टू लेट गो। और स्पेशली जो चीज़ें आपको सर्व ही नहीं कर रही हैं, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो टॉक्सिक पीपल हो, टॉक्सिक एनर्जीज हो, एंड एडिक्शंस ऑल्सो। सी एडिक्शंस ऑल्सो यू हैव टू लेट इट गो। द थिंग्स विच आर नॉट सर्विंग यू एनी लॉन्गर, जस्ट लीव देम, जस्ट गो विद द फ्लो। तो इसके साथ आपकी ये रीडिंग होती है ख़त्म। एंड आई हैव अ ब्यूटिफुल, माई हस्बैंड हैज़ गिफ्टेड मी दीज ब्यूटिफुल कार्ड्स एज अ, आज ही आए हैं। तो ये हैं ब्यूटिफुल कार्ड्स हैं, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, तो इसका भी मैसेज एक आपके लिए ले लेते हैं। इसकी मैंने रीडिंग अभी तक नहीं की। ओनली आई हैव चार्ज देम। सो ग्रुप 1, इट्स फॉर यू स्पेशली, द पीपल हु आर बॉर्न इन अगस्त। ठीक है, तो ये आपके लिए, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है? True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings life below the triggers. See, let go वाला जो कार्ड आया था, है ना, सेम वही है कि ट्रू हीलिंग तभी होती है जैसे ही हम अपने आप को परमिशन दे देते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, सब प्रभु की इच्छा। ठीक है, सो हाउ ब्यूटिफुली दे हैव सिंक्रोनाइज के आपकी हीलिंग होगी, और वो तभी होगी जब आप गो विद द फ्लो होंगे। जैसे पानी देखिए अपने आप फ्लो करता है ना,
उसको कहीं किसी से पूछना नहीं पड़ता, वो जिधर रास्ता बनता है वहीं फ्लो हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे ही आप फ्लो करना शुरू करेंगे अपने थॉट्स को, ऐसे धीरे 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 उनको कंट्रोल ना करके लेट इट गो वाला चीज़ अपनाएंगे अपनी लाइफ में, your true healing will start from there. So this was the reading for you group 1. Hopefully आपको ये अच्छा लगा होगा, and if it resonates, so take what resonates and leave the rest, or bye bye, take care, and do subscribe and like and do comment also. ठीक है, आपको क्या अच्छा लगा, और मिलते हैं फिर next week. Bye bye, take care. Hello group 2, how are you? So you have chosen this beautiful howlite crystal. तो देखते हैं अगस्त मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू पीपल आर वेरी वेरी काम, और आपको पीस पसंद है ना। तो आप भी बहुत आपकी एनर्जीज काफ़ी काम है, विच इज़ वेरी गुड। सो देखते हैं आपका वीक 1, फिर वीक 2 और वीक 3 एंड वीक 4 कैसा रहेगा। आप अपने सेल्फ उसके लिए बहुत काम करते हैं, सेल्फ पीस के लिए। मे भी कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन भी करते हैं, मुझे लगता है। ठीक है, दैट्स गुड थिंग। सो लेट्स सी आपके हेल्थ कार्ड्स, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी अगस्त में, और आपका वेल्थ कैसे रहेगा, अबंडेंस क्या क्या अगस्त में आप अपने लिए अबंडेंस में देखेंगे। देन इन योर लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ इन अगस्त, क्या लव मैसेज है जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। ओके, देन वी हैव योर सरेंडर कार्ड्स, what you need to surrender. Okay जी, then your self care, अपने आप को कैसे आप केयर करें कि अगस्त मंथ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे। yes, self care is very important. And then with Archangel Michael has to give a message, क्या मैसेज देना चाहते हैं Archangel Michael। beautiful. And then I have my new cards, आज ही आए हैं। द यूनिवर्स हैज़ माई बैक, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, और देखते हैं क्या मैसेज है। तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। वाओ, यू गॉट अ ब्यूटीफुल कार्ड्स ग्रुप 2। बहुत सुंदर कार्ड्स हैं। आई डोंट नो आज मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है। सो सॉरी, प्लीज़ बेयर विद मी। हाँ, वीक 1, और क्या चाहिए। यू विल स्पेंड विद योर फैमिली, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके घर में कोई शादी या कोई अच्छी चीज़ या कोई सेलिब्रेशन होगी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, एंड यू विल बी इमोशनली वेरी कंटेंट। और कहीं ना कहीं मे बी बच्चों के साथ यू विल स्पेंड टाइम, और कुछ स्कूल में फंक्शन या कुछ भी ऐसा होगा, यू विल सेलिब्रेट होल एज अ होल, इन अ फैमिली, फैमिली के साथ कहीं ना कहीं घूम कर आएंगे, इंजॉय करेंगे, और फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ देयर विल बी हैप्पीनेस अराउंड। बड़ा अच्छा अच्छा खुशी खुशी वाला सा मुझे एक ये स्टार्टिंग ऑफ द मंथ दिख रहा है। वेरी गुड ग्रुप 2। देन सेकेंड वीक इज़ सेकेंड वीक अब इतनी इतनी इन्जॉयमेंट के बाद यू विल बी लाइक आई हैव टू वर्क, तब काफ़ी काम, भागा दौड़ एंड हार्ड वर्क, बट द ओनली थिंग इज यू विल गेट रिवॉर्ड्स फॉर योर हार्ड वर्क, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अब आप अब आपको बैलेंस करना आ गया है अपनी प्रायोरिटीज़ के बीच में। ऑब्वियसली हम हमेशा काम काम काम, बट बैलेंस इज़ वेरी मच नीडेड इन आवर लाइफ, चाहे वो वर्क फ्रंट पे हो, चाहे वो हाउस फ्रंट पे हो, फैमिली को लेकर हो, अपने इमोशंस को लेकर हो, फाइनेंसेस को लेकर हो। तो हर चीज़ में मुझे एक बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड यू विल मूव
मुझे लगता है सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में भी कहीं ना कहीं आप मूव करेंगे, मे बी कहीं ना कहीं आप यू नो अपनी जॉब से रिलेटेड में भी, उसके वर्क से रिलेटेड कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे काम के सिलसिले में. सो डेफिनेटली यू विल गो एंड यू विल बी फुल ऑफ फुल ऑफ पावर एंड डिटर्मिनेशन कि येस मुझे ये अचीव करना है. एंड यू हैव दैट विजडम व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग एंड हाउ टू टैकल थिंग्स. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. ग्रुप 2 एंड मुझे लग रहा है सेकेंड वीक में तो डेफिनेटली you will be moving out and for your work और जो भी जितनी भी meetings या commitments होंगी that will be in your favor. तो very good, all the best. And then third week is full of planning. You will be very dedicated. Obviously जब हम आप meetings और ये सब workshops and ये जो भी करके आए हैं तो अब उस पे work करेंगे, एक plan out करेंगे चीज़ों को. But the only thing is you have to be little more careful when you're planning out. एंड रुकना नहीं है आपको, बस ये है कि एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा जो आप यहाँ पर करके आए हैं ना उसको एक थोड़ा सा अच्छे से प्लान आउट कर लें. ठीक है. देन वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग टू टेक एक्शन, बिकॉज अभी प्लानिंग इज नीडिंग ऑब्वियसली, क्योंकि आप इतना क्योंकि मुझे लग रहा है वर्क फ्रंट को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर आप कुछ नया जब स्टार्ट करते हैं तो यू नीड लॉट ऑफ प्लानिंग. बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता. ये नहीं है कि आप उठ के कुछ भी कर लेंगे. हम सब अगर कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले एक प्रॉपर प्लानिंग होती है कि कैसे कौन कौन क्या क्या करेगा. तो वही चीज़ है. मुझे थर्ड वीक में फुल ऑफ प्लानिंग और फुल ऑफ सब कुछ नज़र आ रहा है. एंड देन डेफिनेटली डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ गुड फॉर यू. यू आर आप वो कहते हैं ना बीज बो रहे हैं अपनी नई उसके फसल के, और वो फसल आपको तभी रिज़ल्ट देगी जब आप अच्छे से एक प्लानिंग के साथ एक परफेक्ट टाइम में वो बीज बोएंगी. ठीक है. तो अब आप अपना सब कुछ खरीद लीजिए, बीज खरीद लीजिए, और जब परफेक्ट टाइमिंग हो देन सो द सीड्स. ठीक है. ग्रुप 2 एंड देन सी यस फोर्थ वीक में when you are doing the planning and all, fourth week में you are full of enthusiasm, you are full of like वेरी फोकस्ड कि हाँ ये काम मुझे करना ही करना है. और यू विल मेक ग्रोथ. आपको कहते हैं ना छोटे से चीज़ से लेकर आप उसको एक बड़ा मास्टरपीस बना सकते हैं. आप में वो वो चीज़ें हैं, वो आप में कैलिबर है. and growth I am able to see. Your angels are surrounding you and you are really very focused. You are ready to take action. जो आपने प्लानिंग कर ली है अब उसका टाइम है उस एक्शन को लेने का. फोकस, यू विल बी फोकसिंग ऑन योर करियर, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट वीक में आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. सेकेंड वीक में यू आर वर्किंग ऑन योर ऑफिस वर्क है, कुछ है, थोड़ा टूर्स हो रहे हैं आपके, टूर्स एंड ट्रेवल्स एंड एवरीथिंग. थर्ड वीक में आप उसी को प्लान आउट कर रहे हैं. और फोर्थ वीक में व्हेन यू आर फोकस्ड, व्हेन यू आर डूइंग एवरीथिंग इन अ ब्रिलियंट वे, देन डेफिनेटली you will get the recognition also. You will get all the things in your life. तो definitely for ये आपका अगस्त बहुत ही हैपनिंग रहने वाला है ग्रुप 2. और आपके पास एक मेजर अरकाना कार्ड है विच इज़ आई थिंक आप कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है. एंड दैट इज़ फॉर ऑल्सो फॉर गुड. मतलब यू विल बी प्लानिंग जो आपका आगे चल के बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा. गुड गोइंग ग्रुप 2. So let's see your other cards, your health, divine intuition. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अगर कुछ भी हेल्थ का कुछ भी रिलेटेड है ना, कुछ भी रिलेटेड इशू, ये छोटा मोटा इशू भी है, देन डू टेक अ पर्सनल कंसल्टेशन फ्रॉम द डॉक्टर. आप डॉक्टर से प्रॉपर उसका उसका वो करवाइए और प्रॉपर मेडिसिन एंड ऑल लीजिए और फुली एक्सेप्ट द गाइडेंस. कई बार हम छोटी मोटी चीज़ भी होता है आजकल, जैसे वायरल है, कुछ है, कंजक्टिवाइटिस जैसे दिल्ली में बहुत हो रहा है. सो बी लिटिल मोर केयरफुल. उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन और प्रॉपर हीलिंग्स जो भी नीडेड हैं, प्लीज़ डोंट थोड़ा सा भी केयरलेस मत हुई अपनी हेल्थ को लेके. और तो यू कैन प्रे ऑल्सो. सी ब्यूटिफुल प्रेयर इज़ देयर. डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर बीइंग विद. अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप हीलिंग सेंड करना चाहते हैं तो आप उनका नाम लीजिए. एंड फॉर हेल्पिंग विद क्या सिचुएशन है उसमें, आई हैव फेथ इन डिवाइन इंट्यूशन एंड आई फुली एक्सेप्ट योर गाइडेंस नाउ. सो यू कैन सेंड हीलिंग ऑल्सो टू अदर पर्सन. ठीक है जी.
और अपने लिए डोंट बी केयरफुल, डोंट बी केयरलेस, सॉरी सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, यू नो. Then conscious consumer, I know because festivals are coming ना, और अब शुरू हो रहे हैं, राखी भी आ रही है, तीज भी आ रहा है, तो बस हम लोग वो जो अच्छे से बस जो दिख जाए वो लेते हैं. सो पहले आई थिंक ग्रुप 1 में भी यही कार्ड आया था, और ग्रुप 2 में भी सेम कार्ड वही आया है. और वही है कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस वट एवर यू आर बाइंग, वट एवर यू आर पुटिंग योर मनी इनटू, क्योंकि वो ये हार्ड अर्न मनी है. तो जो चीज़ ज़रूरत की है वो ज़रूर लीजिए, अदरवाइज़ उसको स्किप कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है. एंड मेक योर लाइफ मोस्ट सिंपल रादर देन, क्योंकि आजकल वही है, सेल है, ये 50% ऑफ, 60% और अभी तो वो 15 अगस्त की सेल आ जाएगी. तो कई बार ना हम लोग बस बस ये सेल आ गई, चलो ये भी ले लो, ये भी ले लो, और आधा टाइम लगता है कि ओहो क्यों ली, ये तो ज़रूरत ही नहीं थी. तो इसीलिए एंजल्स बार बार कह रही हैं ग्रुप 1 को भी, ग्रुप 2 को भी, दैट यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस वाइल स्पेंडिंग योर मनी. ओके, बी अ कॉन्शियस कंज्यूमर. ठीक है. तो कंज्यूमर अब तभी अच्छे होंगे ना अगर अच्छे से बाय करेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन, how beautiful this card is. You like your in your love life also you will feel like there will be transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Maybe if you are in a relationship that it will flourish. And अगर नया नया ही अगर प्यार अभी चढ़ा है ना वो कहते हैं रिश्ता नया रब्बा, ठीक है. तो वही चीज़ है, अगर नया नया रिश्ता है तो वो भी एक नेक्स्ट लेवल तक बहुत जल्दी पहुंचने वाला है अगस्त में. एंड लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स. और क्या चाहिए. एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप तो दैट रिलेशनशिप विल बी मोर डीपन, एंड बहुत अच्छे से वो बताएगा, ठीक है, मतलब हो खिल कर आएगा वो रिश्ता. सरेंडर वरी. अब वरी तो आपको देखिए करना ही नहीं है, फिर भी अगर आप करते हैं तो यही एंजल्स आर सेइंग डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन. बिकॉज इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, तो आपके पास तो वरी का कोई टाइम ही नहीं होना चाहिए. ओके, बिकॉज you are enjoying with your family also, at your work front also you will be like planning and then executing the plans and stay focused. So थोड़ा सा, हाँ आई नो, कहीं ना कहीं बाहर घूम कर आए हैं, नया काम शुरू कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कई बार एंजाइटी या कुछ हो जाती है. बट द एंजल्स आर सेइंग यू हैव टू सरेंडर दैट. सब छोड़ दो उस पर, ठीक है, उस प्रभु पर छोड़ दो, सब बढ़िया ही बढ़िया होगा. क्योंकि और जैसे ही आपको लगे ना कि ओह मुझे कुछ हो रहा है या कुछ एंजाइटी हो रही है, यार ये कैसे होगा, टारगेट्स हैं ये कैसे पूरे होंगे, जस्ट टेक डीप ब्रीथ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ठीक है. ऐसा करके देखिए, डेफिनेटली यू विल स्टे, यू विल बिकम काम. क्योंकि जैसे ही आप वरीज को सरेंडर करोगे, कहते हैं ना चिंता चिता के बराबर, तो चिंता नहीं करो. आई नो हो जाता है, लेकिन बट वही तो है ना, कॉन्शियस, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस. और सो हैव फेथ ऑन योर सेल्फ एंड द डिवाइन एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट, ठीक है जी. आपकी हेल्थ कार्ड, कनेक्ट विद फायर. सो मे बी फायर इज इन योर फायर, योर एनर्जी ऑल्सो. तो आपके पास इतनी एनर्जी है तो उसके साथ कनेक्ट कीजिए. एंड अपने सोलर प्लेक्सेस और सेक्रल चक्रा को थोड़ा सा उसको हीलिंग दीजिए, दैट विल. और सोलर और जो सेक्रल होते हैं, ये होते ही हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, हमारे क्रिएटिविटी के लिए, और क्रिएटिविटी की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी. तो यू हैव टू एनहांस योर योर फायर, दिस थिंग, योर फायर, यू हैव टू इग्निगेट दैट. उसको बढ़ाइए. और अपनी थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो सकते हैं, सो बी लिटिल मोर केयरफुल. अदरवाइज अपने सोलर और सेक्ट्रल को हीलिंग दीजिए. और अगर आप चक्रास के बारे में, हीलिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. रेकी क्लासेस, आई डू टेक रेकी वर्कशॉप्स, तो वेयर आई एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड हाउ टू हील देम ऑल्सो, आई टेल, ठीक है, आई टीच. सो यहाँ पर आप अपने फायर एलिमेंट को थोड़ा और बढ़ाइए उसको, और डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क आउट. Archangel message, you are protected. Yes, you are safe, you are protected, because you are doing so many things. So don't worry of your protection. Everything is you are in the bubble of light, so everything will be sorted out. Take care of yourself, and God bless you.
ठीक है. Now your universe message: hope is the conduit for miracles. Yes, miracles will happen. ये तो ग्रुप 2 आपके लिए तो हो ही रहा है, मुझे तो दिख ही रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त से लेकर एंड तक. ठीक है, आपका इतना हैपनिंग और इतना मिरेकल्स ही मिरेकल्स हैं, एक के बाद एक के. यू विल लव देम एंड डेफिनेटली होप. जहाँ पर वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, और जब तक होप है तब तक ही सब कुछ है. तो कुछ भी, जैसे अगर आपको लगे स्ट्रेस आउट या कुछ चीज़ नहीं, वही मैंने बोला, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए एंड मिरेकल्स आर वेटिंग फॉर यू. बाय बाय ग्रुप 2. होपफुली ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. होपफुली आपको अच्छी लगी होगी. और हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू जिनके बर्थडेज अगस्त में आते हैं. एंड गॉड ब्लेस यू. अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को. So take what resonates with you and leave the rest. Bye bye. God bless you. Hello group 3. How are you? So you have chosen this beautiful tiger eye bracelet. And let's start with your reading for the month of August. Tiger eye. I think you are आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है ना ग्रुप 3. बहुत जल्दी ज़रा सा आप रेडी होकर जाते हैं और उसके बाद पार्टी से आकर सीधा बीमार हो जाते हैं. ऐसा होता है. कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट हैपन्स. अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, CBB टेक्निक कीजिए. ठीक है, इट्स ऑलरेडी देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल, वो CBB टेक्निक. और लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके जाएंगे ना तो फिर कुछ नहीं होगा. और ऑरा कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, वो मैं रेकी लेवल 1 में भी आई टीच. सो इफ़ यू वांट टू लर्न रेकी यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम. वी विल सेंड यू द डिटेल्स. तो अभी 6 से तो मेरा लेवल 2 शुरू हो रहा है, तो देखते हैं. चलिए, आपका कैसा रहेगा वीक 1, आपका वीक 2, आपका वीक 3 और आपका वीक 4. आज मेरा ये कैमरा बहुत मुझे तंग कर रहा है, बार बार ये नीचे हो रहा है. ठीक है, तो चलिए आपके फटाफट हेल्थ कार्ड्स ले लेते हैं. होता है कई बार, इसकी भी अपनी मर्जी होती है ना. So let's start with your health cards. Then we have your abundance message. Abundance message. Then we have, कहीं ना कहीं घूमने का प्लान आउट कर रहे हैं क्या ग्रुप 3? कहीं ना कहीं आप मे भी कहीं जाने की मन बना रहे हैं, मुझे लग रहा है. लव मैसेज. देन व्हाट यू नीड टू सरेंडर. अगस्त में आपको क्या सरेंडर करना चाहिए टू मूव अहेड इन योर लाइफ. एंड देन वी हैव योर सेल्फ केयर कार्ड्स. अपने ऊपर कैसे वर्क करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो देखते हैं. एंड देन वी हैव आर्कएंजल माइकल मैसेज. And then we have beautiful, my new deck, which I got as a gift from my husband, yes, just ordered. और आज ही आए तो मैंने कहा चलो आज रीडिंग में यूज़ करते हैं. The universe has my back. ठीक है, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं. तो लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए, स्पेशली द पीपल बॉर्न इन अगस्त. ठीक है, चलिए विल स्टार्ट विद योर रीडिंग. वीक 1, week 2, week 3, week 4. Wow, beautiful. You have 2 major arcana cards, group 3. And क्यों हिल रहा है आज? हाँ जी, सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका एक न्यू चेंज, यू कैन से, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है. And you will be more powerful and you are breaking the जितना भी procrastinate आप कर रहे थे अभी तक, उन चीज़ों को, the things which are not serving you, you will
leave that, and you will move ahead now, releasing old belief system. एंड कई बार हम अपने लाइफ में ना एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, या एक आसपास के लोगों से अपने लिए जो भी हम सुनते आ रहे हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, वही हम सोचने लगते हैं कि हम ऐसे ही हैं. रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट, बट वी बिलीव व्हाट अदर्स से. वही है ना, हम दूसरों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और वही मान लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं. जबकि we can do anything, the only thing is we have to release this old belief system. And procrastination कहीं ना कहीं आज करेंगे, कल करेंगे, मुझे लग रहा है ये एक जो आने वाला ये अगस्त का फर्स्ट वीक है ना, इसमें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि आप अपने ऊपर काम करेंगे. जैसे ग्रुप 1 का आया था ना, सेम वैसे ही यू विल बी बिकमिंग मोर पावरफुल. कैसे? अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को छोड़कर, और अपने ये जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है जिसने आपको जकड़ रखा है, उसको छोड़कर यू विल बी एक्सपीरियंस, यू विल बी रेडी टू एक्सपीरियंस कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे नहीं सुनने किसी की, अब जो मुझे करना है वो मुझे करना ही है. और जैसे ही आप वो चीज़ शुरू करेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन, एक वो कहते हैं ना, एक चेंज, बिल्कुल चेंज ही आपको अपनी पर्सनालिटी में नज़र आएगा. दैट्स सो गुड. और जैसे ही आपने ये सोचा, जैसे ही आपने ये किया, आपने ऊपर वर्क किया, दूसरों की बात छोड़कर अपने आप खुद क्या हैं उसको पहचाना ना, तो व्हाट यू विल गेट, सी beautiful king energies. And definitely you will be more inspiring, you will be more ambitious, you have that leadership qualities. ग्रुप 2 कहीं ना कहीं आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, और मुझे लगता है वो आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, जब आप दूसरों को कि नहीं तुमने ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, जब आप कहोगे नहीं, तुम जो बोलते हो सोचो, वो तुम्हारी हेडेक है, वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, आई डोंट केयर, ठीक है, मुझे पता है व्हाट आई डिज़र्व, व्हाट आई कैन डू. तो वैसे ही आपकी एनर्जीज़, आपकी आपका अंदर का लीडरशिप, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो बाहर होकर आएंगी, एंड यू विल बी इनटू अ स्पॉटलाइट. और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कहीं ना कहीं मे बी आप कहीं कोई कुछ कंडक्ट करेंगे, मे बी आप कोई सेमिनार्स या वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, मे बी कोई टीचिंग प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं स्टेज प्रेजेंस मुझे नज़र आ रही है. एंड कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर. वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. तो वो जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट वीक में हुआ है, उसका रिजल्ट आपको इस वीक, सेकेंड वीक में नज़र आएगा. एंड यू विल कम्युनिकेट, you will communicate with your vision. आपको विजन इतना आपका जो कि क्लियर है, क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर है. एंड आप क्रिटिसिज्म नहीं हैंडल करेंगे, आप नहीं लेंगे किसी का क्रिटिसिज्म, ठीक है. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. यू विल बी मोर फोकस्ड, यू विल बी मोर एम्बिशियस, यू विल बी मोर कहते हैं ना, गिर के उठे हैं आप. तो डेफिनेटली योर फर्स्ट वीक इज़ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन. जब आप अपने सेल्फ बिलीव्स को, जो रिलीजिंग योर ओल्ड सेल्फ बिलीव्स, और लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वो छोड़कर आप जब जैसे ही बढ़ेंगे, you will be into spotlight. how beautiful they are. अब जब आप इस उसमें आए हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स भी होंगे, ठीक है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कब से, वो भी होंगे. और दूसरा, आपके आसपास जो लोग हैं वो भी आपको लगेगा कि नहीं, क्योंकि वो इतना रोक रहे थे आपको, तो कहीं ना कहीं यू विल बी लाइक, थोड़े से फियर्स आ सकते हैं, विच इज़ टोटली नॉर्मल. सी, हम ऐसा नहीं हो सकते कि 24 घंटे हम पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचते रहे हमारे, क्योंकि आसपास देखिए, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, अगर पॉजिटिव लोग हैं तो नेगेटिव लोग भी हैं. हम जितना मर्जी अपने आप को पॉजिटिव रख लें, बट अपने आसपास जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं, कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देती हैं कि यू फील लो, यू फील नेगेटिव, एंड दैट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन. एक्सेप्ट दैट ओके, ये होता है कई बार, हमेशा पॉजिटिव रहकर नहीं चीज़ें होती हैं. एक्सेप्ट दैट कि ओके, नेगेटिव कुछ हुआ है, या आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग मनी को लेकर कोई इश्यूज़ हैं, या किसी भी चीज़ को लेकर डर हैं, कोई बात नहीं. टेक डीप ब्रीथ, ठीक है, ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो, एंड यू विल बी फाइन. बिकॉज अगर तुम ट्रांसफॉर्मेशन अपनी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ आ सकते हो, तो यू कैन हैंडल दिस नेगेटिविटी ऑल्सो, ठीक है. आप वाटर क्या दे रहे हो, आप वाटर किसको कर रहे हो, कौन से प्लांट को आप वाटर कर रहे हो, वो आपके हाथ में है,
ठीक है, आपके पास दो पॉट्स हैं, एक नेगेटिव का थॉट का, एक पॉजिटिव थॉट का। आप किसको पानी दे रहे हो वही पौधा बढ़ेगा। तो वही सेम आपका मन है, ठीक है। मन में नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, मन में पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे, विच इज़ टोटली नॉर्मल बिकॉज वी आर ह्यूमंस। अब लेकिन अब थॉट्स तो दोनों आ गए, अब आप किसको नर्चर कर रहे हो वो आपके ऊपर, आपकी विजडम, आपके आप कितने अच्छे से उस चीज़ को हैंडल करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। और जैसे ही आप नेगेटिव को वहीं छोड़कर पॉजिटिव की तरफ जाओगे, उसको वाटर करोगे, तो वो पौधा आपका देखना बढ़ता बढ़ता पीपल ट्री बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये अब आपके ऊपर है। और थोड़ा सा मुझे लगता है फैमिली में मदर का थोड़ा सा भी लिटिल मोर केयरफुल, मदर को लेके कोई ना कोई उनकी हेल्थ को लेके थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। सो बी लिटिल मोर केयरफुल अबाउट योर मदर हेल्थ। पता नहीं मुझे कुछ गाइडेंस आई। हाँ, और देखिए फोर्थ वीक में, यस फोर्थ वीक में यू देयर विल बी अवेकनिंग। यू जस्ट हैव टू डू चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। वही जो जैसे मैंने आपको, आप किसको नर्चर कर रहे हो, वो कहते हैं ना, जैसे आप हाफ ग्लास इज हाफ एम्प्टी हाफ फुल, लेकिन अब ना एम्प्टी है ना फुल है, आप ये बी थैंकफुल दैट यू हैव अ ग्लास एंड वाटर इन इट। तो वही चीज़ है, बी केयरफुल एंड बी इन अ एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कि जितना है बहुत है, और आगे उसको लेके ना और चीज़ें भी आती जाएंगी। बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर व्हाट द थिंग्स यू हैव, टू बी ग्रेटफुल for the other things which are coming in your life. Okay, so definitely week group 3, your August will be mix, but the only thing is, the main things over here is transformation. Yes, you are going to set free all the जितनी चीज़ें आपको रोक के जकड़ के बैठी हैं, आप उन सब वो बंधन को तोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। और डेफिनेटली आपके थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करते ही आपके पास सब कुछ है, और वो आपको धीरे धीरे दिखना, आपकी अवेकनिंग, यू कैन वही ना, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग होने वाली है। सो एंजॉय दैट। तो अब आपके बाकी ओरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ, रिकवरी, और क्या अब इससे ज़्यादा ना और सिंक्रोनाइज कैसे हो। देखिए मैंने आप बोला ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप फोकस हो रहे हो, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है। तो अगर कुछ भी थोड़ा बहुत जो आप यहाँ पे स्ट्रेस्ड आउट हो गए, तो देयर विल बी रिकवरी, रिकवरी इन एवरी फ्रंट, स्पेशली इन हेल्थ। हेल्थ में भी रिकवरी होगी, सब जगह ही रिकवरी है। ऑब्वियसली जैसे ही आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, लोगों की, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है, ये गाना याद कर लिया करो, लोगों का काम है कहना। लोगों की ना सुन के आप अपनी सुनेंगे, तो डेफिनेटली देयर विल बी रिकवरी इन योर हेल्थ, बिकॉज यू विल फील मोर काम, और जैसे ही मन में शांति आएगी, तो बॉडी भी अच्छे से रिकवर होगी। ठीक है, अबंडेंस देख लेते हैं आपके। अबंडेंस माइंडसेट, यस, अबंडेंस इज देयर फॉर यू ग्रुप 3। जैसे ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपकी अवेकनिंग होगी, आपके आसपास आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपकी रिकवरी होगी, तो आपका जैसे ही आप ये अबंडेंस माइंडसेट के साथ चलोगे, देखना धीरे धीरे सब चीज़ें होती हुई चली, वो कहते हैं ना, एक के बाद एक अबंडेंस के दरवाजे आपके लिए खुलते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ बस करोड़ों आपके उसमें आ जाएंगे, बट द थिंग इज अबंडेंस इज लाइक यू आर फीलिंग कंटेंट, यू आर फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ जो भी मेरे साथ मेरे पास है बहुत है, थोड़ा है, थोड़े की चाहत है। ठीक है, तो वही है कि अब आप थोड़ा नहीं कहेंगे, आप कहेंगे बहुत है और बहुत कुछ आ रहा है। तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि आपके पास थोड़ा है, नहीं आएगा, कल आएगा। आप कहेंगे नहीं, आई हैव एवरीथिंग, and I'm the blessed child of the universe, and universe is giving me everything. So this should be your affirmation every day. ठीक है, abundance आपकी लाइफ में आ रही है, enjoy that. And then we have your love message, reflection. So आप दूसरे को क्या देंगे वही आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगा, चाहे वो आप ट्रस्ट हो, चाहे फेथ हो। सो डेफिनेटली गिव स्पेस टू द अदर पर्सन ऑल्सो। तो जो आप अपने पार्टनर में चाहते हैं पहले आप वही दीजिए। तो सेम वे अगर आप सिंगल भी हैं, तो इफ़ यू वांट लव, और यू वांट लव इन योर लाइफ और समथिंग लाइक दैट, फर्स्ट लव योर सेल्फ। ठीक है, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, उस डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए,
तो डेफिनेटली यू विल गेट दोज एनर्जीज बैक। और अगर आप ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप हैं तो उस रिलेशनशिप में एक दूसरे को स्पेस दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि उस पर कंट्रोल, दूसरे पे कंट्रोल करके ही यू कैन बी एबल टू हैंडल योर लाइफ। बट द ओनली थिंग इज़, जितना हम वो कहते हैं ना, लगाम जितना छोड़ोगे तो उतना ही पतंग की घोड़े की लगाम जितना छोड़ोगे तो उतना ही वो आराम से चलेगा। तो ये भी एक तरह का जो रिलेशन होता है वो भी एक तरह का जितना हम उसमें स्पेस देंगे, जितना हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, एक दूसरे का फेथ रखेंगे, तो वो चीज़ें आराम से हो जाएंगी, रादर देन बी अ कंट्रोलिंग पार्टनर। सो वही है, लिव एंड लेट लिव जियो और जीने दो। ठीक है जी। सो व्हाट यू नीड टू सरेंडर योर बिलीफ इन स्केर्सिटी। वही आपको वो लव याद है ना, अबंडेंस माइंडसेट, हाउ ब्यूटिफुली दे हैव सिंक्रोनाइज्ड ना। तो वही है, ये बोलना ही नहीं थोड़ा है, ठीक है। तो यू से कि अबंडेंस इज देयर इन एवरी स्फेयर ऑफ योर लाइफ, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, आपका काम हो, आपकी हेल्थ, कुछ भी हो, मतलब देयर इज़ नो स्केर्सिटी। आपको पता ही नहीं है स्केर्सिटी होता क्या है, ठीक है। तो जैसे ही आप बोलेंगे अरे भगवान हमारे पास बहुत कुछ है, तो भगवान कहेंगे हाँ जी तथास्तु। और आप कहेंगे अरे यार कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तब भी ईश्वर कहेंगे ओके जी तथास्तु। यूनिवर्स को एक ही चीज़ आती है, तथास्तु बोलना। तो ये अब आपको है कि आपको क्या लेना है। So the only thing is, the angels are saying you just have to need to surrender the belief in scarcity, because abundance is there in your life. You have to have that mindset, you know. Beautiful. Now what self care you need to do, soak in a bath, you know, थोड़ा सा जब आप मे बी फुल मून और न्यू मून रिचुअल्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया, वो ज़रूर देखिएगा। तो उसमें सॉल्ट बाथ भी मैंने बताया हुआ है, वो ऑल्सो यू कैन इट विल क्लिनज योर ऑरा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने वही बोला है कि अगर जैसे ही आप अपना ऑरा क्लिनज करते हैं, आप नेगेटिविटी कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, और नेगेटिविटी इट्स ओके, लेकिन हमें तरीका आना चाहिए कि अब नेगेटिविटी आ गई है तो उसको कैसे क्लेंज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ तो टेक अ बाथ, ठीक है। एंड बाथ नॉट ओनली इन अ शावर ओनली, इट इज़ लाइक स्पिरिचुअल बाथ ऑल्सो, ठीक है। तो उसके कई तरीके हैं, चाहे वो आप सेज के साथ करें, चाहे आप वो कहते हैं ना वो नज़र उतारते हैं जैसे वो नमक लेकर, वो यू कैन ऑल्सो डू। CBP टेक्निक यू कैन ऑल्सो डू। सो डू दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट, बिकॉज आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जब हो रही होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं हमारी लाइफ में, तो उनको सेटल डाउन करने के लिए यू नीड टू हैव दैट क्लिनजिंग प्रोसेस, you know. Now what Archangel Michael is saying, open up your spiritual gifts. Yes, obviously जब आपकी यहाँ पर इतनी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपका पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ चेंज हो रहा है, तो यू हैव दैट, यू आर स्पिरिचुअली इंक्लाइन टूवर्ड्स अ बिगर पिक्चर। वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वही है आप, योर ट्रू नेचर इज स्पिरिचुअल नॉट फिजिकल। द एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेज टू गाइड योर सोल्स ग्रोथ। तो अब आप छोटे मोटे इंसान नहीं हैं, अब आप बहुत बड़े, क्योंकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ही मुझे अगस्त में होती हुई नज़र आ रही है, जो कि डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एक लाइफ पर्पस भी आपका बताएगी। तो जस्ट बी लिटिल मोर ओपन and a lot of things are coming in your life. So what the universe is saying, I am a spirit having a human experience and I am here to get closer to love. See how beautifully spiritual gifts and this and your love life also, it's how beautifully they have synchronized na, कि you are a, you are a spirit, your third eye is opening, third eye हमारे intuition power, हमारी awakening, हमारे sixth sense के साथ हमारी उस विजडम हमारा उसके साथ हम सिंक है। तो वही चीज़ है कि यू आर जस्ट having a human experience, otherwise you are a awakened soul, you are very much inclined towards spirituality and you have some higher purpose which you have to take care of। ठीक है जी। तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग, होपफुली आपको ये अच्छी लगी होगी। मोर ओवर मुझे लग रहा है कि आपका ये अगस्त बहुत हैपनिंग होने वाला है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं जो आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ देंगे। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो डू कमेंट एंड लाइक डेस्टिनी कनेक्शन, और
जिनका भी बर्थडे है अगस्त में, मेनी मेनी हैप्पी टर्न्स ऑफ द डे, गॉड ब्लेस यू। अपने आप से प्यार कीजिए, मदर अर्थ से प्यार कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।